ये भी तनकीद हो रही है कि जनाब ये देखें, अपने मनपसंद लोगों को अंदर आने दिया गया और बाकी लोगों को नहीं आने दिया गया। ये खवातीन जो है वो तस्वीरें वीडियो बना रही हैं, इसके ऊपर भी तनकीद हो रही है कि सिर्फ ये अमीरों के लिए सब कुछ है, गरीबों के लिए और जो आम बंदा जो एंटरटेनमेंट चाहता है उसके लिए कुछ नहीं है। इस पे भी बड़े कमेंट हो रहे हैं कि अमीरों के लिए सारा कुछ ठीक है, कि अमीर लोग आए जाए, कोई मसला नहीं है। यहाँ तो भाई आपने अमीरों के लिए पेट्रोल भी कोई 1000 रुपए लीटर रखा हो तो ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा इवेंट हो, उसमें कंट्रोवर्सी ना आए, ये खुशबख्त दिन हमें न जाने कब देखने को मिलेगा। एक नहीं, दो दो तीन तीन कंट्रोवर्सीज देखने को मिले। नसीम शाह ने जो ट्वीट किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ट्वीट ऐसा है ना कि मतलब उसने हैरान कर दिया यार। अब ये होता है नसीम शाह के अकाउंट से ट्वीट। शाह ने कल ट्वीट करा होगा कि क्या ये कोई स्पेशल हस्ती है, अगर ये आई है तो इसके बारे में बोलने की क्या जरूरत है। और उन्होंने ट्वीट अपना डिलीट कर दिया नफरत में। डर लग गया होगा ना कि यार मैंने क्या बकवास कर दी। उसके ऊपर शो कॉज नोटिस मार दिया पीसीबी ने और बैन कर सकते हैं। ये उसका करियर खत्म हो सकता है भाई। बिकॉज सिर्फ वो आप ये मत देखिए कि मरियम नवाज शरीफ को ना देखिए, ये भी देखिए कि उसका आसिफ मुनीर के साथ कनेक्शन है। और अगर आसिफ मुनीर ने बोल दिया कि इसको डालो भाई, उसको जेल में डाल देंगे ये लोग। मरियम नवाज के खिलाफ के इस किस चक्कर के अंदर उस ट्वीट का मानी ये था कि किस वजह से या किस चक्कर में आप इस मतलब पर्सनैलिटी मरियम नवाज को उन्होंने टैग कर, मरियम नवाज की वीडियो को टैग करके लिखा कि कोइंस को लॉर्ड्स की कोइन को आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस भी ले लिया उस ट्वीट का। और आपको पता है कि मैं कौन सी ट्वीट की बात कर रहा हूं। कल जो नसीम शाह के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की गई और आई थिंक मेरे हिसाब से वो ट्वीट जो है वो गलत की गई। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस भी सिटी में मैच होता है या जब भी कोई टूर्नामेंट का पहला मैच होता है तो जो भी पॉलिटिशियन उस सिटी के जो भी लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया जाता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि नसीम शाह के अकाउंट से ऐसी ट्वीट क्यों हुई। जहां तक मैं समझता हूं या मुझे समझना भी चाहिए कि नसीम शाह शायद इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो इतनी फजूल किस्म की ट्वीट कर देगा। और इस ट्वीट का कोई मकसद भी नहीं था, ये एक नॉर्मल सी चीज है, पॉलिटिशियंस आते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब क्या नसीम शाह ने ये ट्वीट की है? लगता है करना नहीं चाहिए था, बट मैंने कहा यही बात कर रहा था हर फोरम पे कि अगर इसको इग्नोर भी किया जा सकता था। लेकिन अगर वो स्ट्रिक्ट रहता तो फिर आप उस पर लेते एक्शन की, ये हमने कर दिया। अगर वो उसी को कह रहे हैं डिलीट भी कर दिया और उन्होंने कहा कि ये हैक हो गया था, चाहे किसी की डेलिबरेटली था या अनडेलिबरेटली था। मैं जितना नसीम शाह को जानता हूं वो इस तरह का पॉलिटिकल में आकर या कोई चीज नहीं होती। अब ये हो सकता है कि उनके मैनेजर ने कोई ट्वीट करनी हो बट वो गलती से इनके अकाउंट से कर गया हो, या हो सकता है कि हैक हो गई हो। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मोहसिन नकवी साहब मिनिस्टर भी हैं और उनके नीचे एफआई है। तो पे उसके थोड़ी देर बाद नसीम शाह साहब के अकाउंट से एक ट्वीट आता है जिसमें वो मतलब सरकास्टिकली मतलब मजाक उड़ाते हैं मतलब चीफ मिनिस्टर साहब का। ठीक, उसके बाद फिर थोड़ी देर कहते हैं कि जी मेरा तो अकाउंट हैक हो गया। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी उसको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया कि भाई जरा एक्सप्लेन करें कि ये क्या किया आपने, और अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्लेयर्स का ही सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, तो उसमें यह है कि आप फजूल बातें नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर। जो इसके ऊपर आपने वर्किंग की हुई है, क्या है ये नसीम शाह के मैनेजर का ये काम है? नसीम शाह या खुद हम में से कोई भी पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं है कि एक क्रिकेटर जो होटल बैठा हुआ है, मरियम नवाज स्टेडियम आई हुई है चेयरमैन पीसीबी के गेस्ट के तौर के ऊपर, तो वो ये हरकत कर सकता है? फंसाया गया है, खुद फंसा है, खुद मुसीबत को दावत दी है और अब शो कॉज नोटिस भी हो चुका है। एजाज, नसीम शाह का जो ट्विटर है वो आपके पास अकाउंट, वो ट्वीट आपने की थी, मानते हैं इस बात को? अगर मैं मैनेजर हूं, वैसे अगर मैंने पैसे पकड़े हुए हैं तो नहीं, मैनेजर भी हैं, फिर भी आप अपना पर्सनल अकाउंट नहीं दे सकते किसी को, एथिकली रॉन्ग है। अब हुई है ना गलती तो अब भुगते। अब इसमें जो है ना पछतावे की जरूरत नहीं है। मैनेजर ने जो हरकत की है वो जरा में ये बताते हैं कि उनके मैनेजर जो इंग्लैंड में है उसने ट्वीट करनी थी, यही ट्वीट करनी थी, लेकिन नसीम शाह के अकाउंट से नहीं करनी थी। उसने अकाउंट स्विच करना था, वो स्विच करना भूल गया। वो वीडियो शेयर की, उस वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर पर नसीम शाह के अकाउंट पे ये लिखा गया, व्हाई शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स। वो सीधा सीधा वो था। और आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि नसीम शाह ने ऐसा क्यों मतलब करना था। अब बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन साहब के पास नसीम शाह का अकाउंट है, हो सकता है वो अपने से करना चाह रहा हो, उन साहब का ताल्लुक इंग्लैंड से है, जो मैनेजर हैं इनके, हो सकता है वो अपने से करना चाह रहे हो, तो वो गलती से इनके अकाउंट से कर दिया। 13-14 मिनट ये ट्वीट उनके अकाउंट पे रही। स्विच नहीं कर पाए, अकाउंट स्विच नहीं कर पाए। मे बी ठीक है, तो हो सकता है ये गलती हो गई, या हो सकता है वाकई जो कहा जा रहा है बाद में भी तकरीबन 2-3 घंटे के बाद ट्वीट किया नसीम शाह ने कि ये हैक हो गया था। सो वो हैक वाला भी मुझे लगता है उनके मैनेजर ने किया होगा, लेकिन उस बीच में जो तूफान बरपा हुआ नसीम शाह तक पहुंचा होगा और उसके बाद ये वाली ट्वीट भी हो गई। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड कोई भी क्रिकेटर
कोई भी चीज ट्वीट करेगा, बोलेगा कहीं पर भी, तो क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद नहीं कर सकता है। सो उन्होंने, आप कुछ और भी चीजें हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल भी कुछ मैटर्स होते हैं जिसकी वजह से जो चेयरमैन है वो मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। सो वहां पे वो सीएम थी जो आई थी और उन पर सीधी सीधी तनकीद है, तो इसलिए उन्होंने नोटिस भेज दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह को कि आप इसका जवाब दें। अब जो भी रिटर्न आंसर होगा उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखेगा कि इनको पनिश करना है या नहीं करना। मुझे बज़ाहिर ये लगता है, जितना मैं नसीम शाह को जानता हूं, कि वो ऐसे पंगों में पड़ता नहीं है, जरूरत भी नहीं है किसी किस्म की, और कोई तुक भी नहीं बनता था। शायद हैक हो गया हो, या शायद मैनेजर से गलती हुई हो, दोनों में से कोई एक चीज है, या नो वन नोज के किसने क्या किया है। वो खैर सब चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि अगर हैक हुआ, देखिए चेयरमैन साहब के पास मिनिस्ट्री है और उनके नीचे एफआईए भी है। अगर सेम आईपी से दोनों ही हुई हैं, सेम आईपी से हुई हुई हैं, तो फिर थोड़ा सा रहेगा कि यार ये वो पता चल जाएगा कि डिवाइस कौन सी यूज हुई, वो सब चीजें अंदाजा हो जाएंगी। वो तो 1 मिनट का काम है। सो लेट्स सी ये ऊंट किस करवट बैठता है, मगर नसीम शाह की थोड़ी परेशानी जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अच्छा, इसके ऊपर वैसे रावलपिंडीज का जो एक्स हैंडल है उसने भी ट्वीट की थी कि इस तरह जो है ना वो नसीम शाह को अंडर प्रेशर नहीं किया जा सकता और ये वो प्लान, मगर ये कल की बात है, कल की बात, आज नहीं, कल की बात है। नहीं, देखिए क्रिकेट बोर्ड ने तो जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो करना ही करना था। वो नोटिस तो मान के चली आना ही जाना था, वो तो कोई भी होता आ सकता था। तो इस सिनेरियो में शायद ज्यादा पता है कि ट्विटर के ऊपर एक ऑप्शन ट्विटर ने नहीं दी है कि आपका जो है ना वो रीजन डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि देखा जा सकता है कि ये रीजन कहाँ से है, तो उसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम ही लिखा आ रहा है। सो मेरा ख्याल है कि ये जो अगर ट्वीट हुई है तो वो वहीं से ही हुई है, और अगर हैक हुआ है, जो भी हुआ है, बट नसीम शाह के फोन से ये ट्वीट नहीं हुई, क्योंकि वो जो मैंने जो लोकेशन वाला सेगमेंट है ना वहां पे देखा। खैर, कमिंग बैक टू आईपीएल, आज पहला मैच है और बड़ा मैच है मैं कहूंगा, क्योंकि 18 साल के बाद जो है वो विराट कोहली की टीम जीती थी, और उसने जो जिसको कहते हैं ना कि फैंस इमोशंस लेके आ रहे थे, कभी क्या कहते हैं उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, कभी कोई नहीं परफॉर्म कर रहा, और वो हर दफा रह जाते थे। बट मेरा ये ख्याल है ना भाई, कमिंग बैक तो हम सारा जो उसके ऊपर डिटेल में तो डिस्कस करेंगे। चल, इसके ऊपर आपने वर्किंग की हुई है, क्या है ये नसीम शाह के मैनेजर का ये काम है? नसीम शाह या खुद हम में से कोई भी पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं है कि क्रिकेटर जो होटल बैठा हुआ है, मरियम नवाज स्टेडियम आई हुई है चेयरमैन पीसीबी के गेस्ट के तौर के ऊपर, तो वो ये हरकत कर सकता है? फंसाया गया है, खुद फंसा है, खुद मुसीबत को दावत दी है, और अब शोकाज नोटिस भी हो चुका है। एजाज, नसीम शाह का जो ट्विटर है वो आपके पास अकाउंट, वो ट्वीट आपने की थी, मानते हैं इस बात को? अगर मैं मैनेजर हूं, वैसे अगर मैंने पैसे पकड़े हुए हैं तो नहीं, मैनेजर भी हैं, फिर भी आप अपना पर्सनल अकाउंट नहीं दे सकते किसी को, एथिकली रॉन्ग है। अब हुई है ना गलती तो आप भुगते। अब इसमें जो है ना पछतावे की जरूरत नहीं है। मैनेजर ने जो हरकत की है वो जरा हमें ये बताते हैं कि उनके मैनेजर जो इंग्लैंड में है, उसने ट्वीट करनी थी, यही ट्वीट करनी थी, लेकिन नसीम शाह के अकाउंट से नहीं करनी थी, उसने अकाउंट स्विच करना था, वो स्विच करना भूल गया। और इसका मतलब यह है, अगर स्विच करना भी भूल गया है तो इट मींस कि उसका मैनेजर इस तरह की एंटी पाकिस्तान स्टेट, एंटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्वीट्स करते हैं, उनके पास हैंडलर्स मौजूद होते हैं पेड, जो कि ट्वीट्स करते हैं। मैं बाबर के खिलाफ करता हूं, मैं नसीम के खिलाफ करता हूं, मैं किसी के खिलाफ ट्वीट करता हूं, मेरे जो कमेंट्स हैं उसमें जो गाली बरदार फोर्स आती है वो इन्हीं के मैनेजर सामने देखिए, इन्हीं के मैनेजर्स की है। और अब ये एक्सपोज हो चुके हैं नसीम शाह की इस ट्वीट के बाद, जो नसीम शाह ने एक्स पे की। कोई नहीं मानेगा कि मैनेजर ने किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहे आपने बताया है कि मेरे मैनेजर ने किया है, नहीं बताया, कोई नहीं मानेगा। उस पे लिखा है आई नसीम शाह, ब्लू टिक और मिलियन फॉलोअर। वो सब जानते हैं नसीम शाह को, क्योंकि उसका अकाउंट है। आप पहली बात तो ये है कि तमाम वो प्लेयर्स जिन्होंने अपने अपने मैनेजर्स के हाथ में ये मोबाइलों में अकाउंट दिए हैं, वो बराह करम अब वापस ले लें, क्योंकि अगर मैनेजर से गलती होगी तो वो भी आप पे पड़नी है। मैनेजर का कुछ नहीं जाना, मैनेजर के थ्रू अब आपकी इंटेरोगेशन होगी। अब आपका जो अगला पिछला चटा है वो खुलने वाला है, क्योंकि आपके जो लोग खिलाफ ट्वीट करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो सब एक्सपोज हो गए हैं। वो आपके नसीम शाह के मैनेजर की वजह से कई क्रिकेटर्स के मैनेजर्स एक्सपोज होंगे, जिन्होंने अपनी दुकानदारी चमकाई हुई थी, जो प्रेशर बिल्ड करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। कोई आम जनता जो थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ नहीं ट्वीट करती थी, कोई आम जनता पाकिस्तान स्टेट या सूबे के खिलाफ ट्वीट नहीं करती थी। मैं आपको बता रहा हूं, कोई ये आम जनता नहीं करती थी। आप मेरे वर्ड पे गौर कर रहे हैं, आम जनता नहीं करती थी। ये वो करते थे जो इनके मैनेजर्स के पेड ट्रोलर्स थे। साया कॉर्पोरेशन वाला अमेरिका भागा हुआ है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं, उसके अकाउंट्स खोल के देखें उसने कितने पेड ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो बाबर को आप डिफेंड करने की खातिर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वालों के लिए थोड़ी आसानी कर देते हैं। जो पेड ट्रोलिंग आप कहते हो कि ये इसी तरह के लोग होते हैं जिन्होंने 100 अकाउंट या 150 अकाउंट एंगेज किया होता है और एट अ टाइम करते हैं, ग्रुप बनाए होते हैं इन्होंने, ताकि वो ट्रेंडिंग में जाए। तो ये फिल्में खत्म होने वाली हैं। अब आप लोगों की जो है ना वो ये रंगबाजी पकड़ी गई है तमाम उन प्लेयर्स की जो अपने अपने अकाउंट। अच्छा, वापस आते हैं।